गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी। अभी के सिनेरियो में इंडस वाटर ट्रीटी ये सब के बारे में जानना बहुत जरूरी हो गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द टुडे सिनेरियो। पहले तो हम जानेंगे कि पहले इंडस वाटर ट्रीटी का हिस्ट्री क्या था, क्यों बना इंडस वाटर ट्रीटी, क्यों स्टार्ट किया गया है, क्या हुआ, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया पे लगाए गए, क्या पाकिस्तान पे लगाए गए। तो पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हुआ कब है? तो ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है 1916 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसके मीडिएटर कौन बने हैं? तो वर्ल्ड बैंक। इंडस वाटर ट्रीटी में आता है इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम में पहले 6 नदी है यहाँ पे। 6 रिवर आर देयर। तो पहले अभी हम लोग उसका नाम जान लेंगे। फर्स्ट इज देयर ऑफ कोर्स इंडस, देन झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। अब देखो, इस ट्रीटी में सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव राइट पाकिस्तान को कौन कौन से रिवर के ऊपर मिला है? तो वो रिवर सब है आपका इंडस, झेलम और चिनाब। इसको हम लोग वेस्टर्न रिवर भी कहते हैं। द अदर इज इंडिया। इंडिया गॉट कंट्रोल ओवर द रवि, व्यास एंड सतलज। और इसको हम ईस्टर्न रिवर्स भी कहते हैं। देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था और इसमें बोला क्या क्या है कि इंडिया जो है वो वेस्टर्न रिवर्स का नॉन कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज कर सकता है। मतलब कि इंडिया इसको कंजम्पशन पर्पस यानी कि पीने वगैरह का इस्तेमाल इस पे नहीं कर सकता इन सारे रिवर्स पे। बट वो नॉन कंजम्पशन पर्पस में हम बता देते हैं अभी क्या होगा। लाइक इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिसिटी पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन। और इन सब के कारण फ्लो, पानी का जो फ्लो है, नदी का जो फ्लो है, वो बिगड़ना नहीं चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी था। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट हम लोग का है, ये सबसे एक बहुत ज्यादा मोस्ट सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। वाटर ट्रीटीज इन द वर्ल्ड माना जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज की इवन सर्वाइविंग multiple wars between the two countries। क्योंकि हम लोग उसके बाद भी इंडिया पाकिस्तान का बहुत सारा वॉर हुआ है जो भी देखा गया है। बट इस ट्रीटी को किसी ने भी टच नहीं किया है, इससे किसी को कुछ नहीं कर सकता है। However, disputes and tensions over its implication have
occurred especially around Indian dam projects on western rivers। देखो, सबसे पहला पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम है कि हम लोग जो भी अगर डैम्स वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डैम से आप कुछ समय के लिए पानी रोक सकते हो, तो इसमें वो हमेशा पाकिस्तान इज लाइक कि नहीं नहीं, आप इस पर डैम नहीं बना सकते, आप वेस्टर्न रिवर्स पे आप डैम नहीं बना सकते, क्योंकि उन लोगों को कभी कभी डर है कि अगर कुछ होता है इन फ्यूचर तो हम वहां से पानी रोक देंगे। यही प्रॉब्लम आज हो रहा है कि अगर कोई वैसा बहुत बड़ा इलेबोरेटेड डैम का अगर निर्माण हो चुका होता, तो हम लोग कब का इंडस का पानी रोक दिए होते। क्योंकि आज का सिनेरियो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2025, इससे पहले तो कभी भी इतने सारे वॉर हुए हैं बीच में, तो 1960 के बाद, बट कभी भी इंडिया इस बेसिस पे नहीं गया कि पानी जो है आपका बेसिक राइट है, हमारे हिसाब से पानी उनका बेसिक राइट है, तो हम आपको वो देंगे। बट कहते हैं ना, ह्यूमैनिटीज के लेवल से भी जब आप नीचे गिरने लगोगे तो फिर इंडिया एक्शन लेगा, और इस बार इंडिया एक्शन ले रहा है। इंडिया इज प्रिपेयरिंग समथिंग ऑन इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कि ये ट्रीटी को रोकेगा वो। अब क्या, कैसे क्या करेगा इंडिया, इज लाइक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक रातों रात आप एक बड़ा सा डैम बना के खड़ा नहीं कर सकते, तो उसमें तो भी थोड़ा टाइम लगेगा। बट समथिंग इज गोइंग टू हैपन ऑन इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि रोका तो जरूर जाएगा पानी वगैरह के लिए, और पानी कुछ कुछ हद तक रोका गया है, फिर पानी एक साथ छोड़ा भी गया है, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि कहीं कोई कोई पाकिस्तान के एरिया में एकदम सूखा पड़ गया है, कुछ में बोला जा रहा है कि फ्लड आ गया है। तो अलग अलग सिचुएशन है, अब आप कीजिएगा जैसा काम वैसा आपको, मतलब होता ना कि जैसा जैसा पेड़ लगाओगे वैसे ही फल पाओगे। तो उस हिसाब से अब देखा जाए सही है गलत है, हर बार हम लोग चुप और शांत बैठ नहीं सकते ना। अब देखो इसका अब आगे क्या होता है। उस टाइम पे जब ये ट्रीटी साइन हुआ और वर्ल्ड बैंक आया, तो वर्ल्ड बैंक after 9 years of negotiation, years of negotiation, the treaty was signed on September 19, 1960 बाई, देखो उस टाइम पे दो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे इंडिया से, थे हमारी तरफ से जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ करते थे। और पाकिस्तान की तरफ से थे मोहम्मद अयूब खान, जो कि प्रेसिडेंट थे, आपके प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के इन दैट टाइम। और जो वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक केम एज अ गारंटर, गारंटर लाइक अ मीडिएटर कह लो, गारंटर कह लो, कि उसके सामने उसकी मतलब कि उसके कैप्टनसी में ये सारा चीज कंप्लीट करवाया गया है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा, इतना परसेंट इंडिया यूज कर सकता है, इतना परसेंट पाकिस्तान यूज कर सकता है। तो अब देखो मेन प्रोविंस तो हमने बता दिया आपको कि कैसे क्या डिवाइड हुआ है, पाकिस्तान क्या यूज कर रहा है, इंडिया क्या यूज कर रहा है। इसके बाद क्या होगा, और इसी में बोला गया था इंडिया कैन नॉट बिल्ड स्टोरेज डैम्स और इंटरफेयर द सिग्निफिकेंस विद द फ्लो ऑफ दीज रिवर्स। क्योंकि अभी हमने बताया ना कि डैम बन जाएगा तो आप पानी के बहाव को रोक सकते हो, पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकते हो, तो वही पाकिस्तान नहीं चाहता था। फिर हम आगे देखेंगे परमानेंट इन दिस कमीशन, कमीशन, देखो तो उसके बाद हम लोग एक बायलैटरल कमीशन होता है, was established
with one commissioner from each country। देखो तो ये कमीशन में हर दोनों कंट्री के एक एक कमिश्नर को मिला के ये कमीशन बनाया जाता है। इसका रोल क्या था? तो रोल हम लोग देख लेंगे अभी। रोल इज लाइक एक्सचेंज ऑफ डाटा, कि डेटा एक्सचेंज करने के लिए। उसके बाद डिस्कस द कंसर्न्स, मतलब कि अगर मान लीजिए आज का कोई प्रॉब्लम है या इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आता है तो मतलब कि उसके लिए क्या बात किया जा सकता है, और मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्या क्या हो सकते हैं। सेटल रूटीन मैटर। और ऑब्वियसली अगर आप इतने बड़े ट्रीटी साइन कर रहे हो, तीन तीन रिवर्स मतलब बांट रहे हो, तो उसका पूरा का पूरा चैनल क्या है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीज के बात वगैरह करने के लिए ये कमीशन बनाया गया। अब देखो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, अब इसमें क्या हुआ था? लेट्स सी। देखो ये जो ट्रीटी है, आउटलाइंस थ्री टीयर प्रोसेस। एक थ्री टीयर प्रोसेस के तहत मतलब ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया गया कि इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होगा, कैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अभी तो हम लोग पढ़ ही लिए बायलैटरल नेगोशिएशन बिटवीन दी टू कमीशन और कमिश्नर्स। दूसरा न्यूट्रल एक्सपर्ट्स अपॉइंटेड, experts appointed by the World Bank for technical differences। देखो क्योंकि अब वर्ल्ड बैंक इसके लिए अपॉइंट कर रहा है, ऐसा भी नहीं होगा कि मतलब अगर मान लीजिए इन केस फ्यूचर में मतलब उस टाइम पे जब साइन हुआ कि इन केस फ्यूचर में कभी कुछ हो जाए तो पाकिस्तान इज नॉट कि पाकिस्तान ब्लेम कर सकते हैं ना इंडिया पे कि नहीं इंडिया के ही लोग ज्यादा है, इंडिया के लोग मतलब सारी चीज किए हैं, तो प्रॉब्लम जो आज क्रिएट हुआ है इंडिया की वजह से हुआ है। तो इसलिए वहां पे न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को बिठाया गया जो कि ना इंडिया की साइड से है ना पाकिस्तान की साइड से है, वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आए हैं ताकि ना पाकिस्तान इंडिया पे ब्लेम कर सके ना इंडिया पाकिस्तान पे ब्लेम कर सके। उसके बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सीरियस डिस्प्यूट्स। ठीक है चलो अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें सिग्निफिकेंस। इसमें क्या है? ट्रीटी हैज सर्वाइव मल्टीपल वॉर्स लाइक 1965 war, 1971 war, and 1999 war, and periods of extreme tension। जैसे अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं कुछ साल पहले, आई थिंक 2020 to 2029 में बालाकोट वगैरह हुआ था, तो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा इंडिया ने मतलब कि इंडस वाटर ट्रीटी को छेड़ा नहीं कि भाई हम रोक देते हैं तुम्हारा पानी, क्योंकि वो रोक सकता है। इंडिया कैन डू, इंडिया के पास इतना पावर है, इतना मैकेनिज्म है आज के डेट में कि इंडिया कैन डू बैड फॉर पाकिस्तान इजीली। बट
वही कहते हैं ना, वाटर इज द नेसेसिटी, इस कारण से नहीं किया इंडिया ने। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें से कैसे निकला जाए, इस ट्रीटी को कैसे तोड़ दिया जाए, क्या खत्म कर दिया जाए हमेशा के लिए। तो उस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम लोग सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस का पॉइंट दूसरा है, इट इज seen as a model for water corporation water corporation between hostile neighbors। उसके बाद तीसरा है, it ensures water security for Pakistan while allowing India limited use of western rivers। देखो, इस ट्रीटी में बहुत सारी चीज सिक्योर किया गया है कि इंडिया इंडिया का क्या है या पाकिस्तान का जो वाटर सिक्योरिटी है वो सबको भी ये नजर रखते हुए ही वेस्टर्न रिवर्स का हम लोग को, इंडिया को बहुत ज्यादा यूज करने का परमिशन नहीं दिया गया। यू कांट, मतलब कि कंजम्पशन के लिए, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान का या जो पंजाब एरिया का पॉपुलेशन है, जो इंडिया वाला पंजाब है, अगर वो यूज करने लगे या उसके अगल बगल की रीजन जहाँ से नदी बह रही है, क्रॉस कर रही है, वो सब यूज करने लगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि पाकिस्तान के लिए उतना पानी बचेगा जो कि उन लोगों के लिए सफिशिएंट हो। एंड आगे आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा रीसेंट कंट्रोवर्सी वगैरह भी देख लेते हैं कि रिसेंटली अभी क्या क्या हुआ है। रिसेंटली इज लाइक इन 10 years, recent issues and whatever the controversy। सबसे पहले इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन वेस्टर्न रिवर्स, फॉर एग्जाम्पल किशन गंगा या रैटल have been challenged by Pakistan, which where they violate treaty limits। क्योंकि इंडिया बनाना चाहती है वेस्टर्न वाटर्स पे अपना, मतलब कि डैम प्रोजेक्ट या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को, बट वही पाकिस्तान है कि हमेशा ट्रीटी का हवाला देके या कभी भी यूएन में अपना, मतलब कि प्रॉब्लम भेज के या वर्ल्ड बैंक को भेज के कि भाई देखो ये लोग यूज कर रहे हैं, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे पाकिस्तान के लिए और दैट। तो उस कारण से भी हुआ है ये सभी ये भी कंट्रोवर्सी है, जो इंडिया बनाना चाहता था बट पाकिस्तान डिडंट अलाउ, या मतलब कि कहते हैं ना अड़चन लगा देना, काम में रुकावट पैदा करना, तो वो किया था उन्होंने। आफ्टर द उरी अटैक इन 2016, इंडिया threatened to reconsider the treaty। देखो, उरी का भी जब अटैक हुआ था तो भी मतलब इंडिया ने डराया था कि देख लो हम, मतलब कि रोक सकते हैं, ऑल दैट कर सकते हैं, बट देन आल्सो फिर एट लास्ट भी लाइक अच्छा ठीक है कोई दिक्कत मतलब नहीं करते। इंडिया ने बहुत सारे ऐसे मौके दिए हैं पाकिस्तान को जहाँ से पाकिस्तान सुधर सकता था, बेटरमेंट की तरफ जा सकता था, बट दे डिडंट। तो फिर देखो अब आगे क्या है। इन जनवरी 2023,
India formally asked for a modification of the treaty legally schedule abused by Pakistan। देखो अब यहाँ पे तो इंडिया मतलब कि लीगली जाके बात करने का कोशिश किया था, बट उस टाइम भी बात वैसा नहीं बन पाया कि हम लोग रोक दे या कुछ ऐसा कर ले हम लोग अपने तरफ से। ये बात हो रहा है हमारा जनवरी 2023 का। ये एक हम लोग लीगल वे लेके गए थे कि एक लॉ है, सारी चीज के साथ हम लेके जा रहे हैं कि हाँ भाई हमको कुछ चेंजेस करना है, क्योंकि आप भी सोचो ना, कोई ट्रीटी 19 1960 में साइन किया गया हो, वो आज की डेट में 2023 का भी हम एक केस ले रहे हैं तो 2023 तक। तो आप मतलब कि कोई भी चीज हम लोग इतने साल में बदल ही नहीं रहे, जिस सिस्टम से जिस तरीके से वो चीज आज तक और उस टाइम से चली आ रही है वो आज तक चलती ही चली जा रही है। इट्स लाइक कि ऑलमोस्ट 63 ईयर्स का हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो अब उस टाइम जो पानी का कोर्स होता होगा, उस टाइम नेचर एनवायरनमेंट टेम्परेचर सब अलग था। पानी का जो बहाव था, मान लो कि अगर इतना ऐसे धार ऐसे था या स्पीड पानी का होता है, या एक रिवर कितना वॉल्यूम कितना वाटर कंटेन करता है, वो सब भी बात होती है। तो वो भी तो आज की डेट में घटने लगा, कम होने लगा है, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, मेल्ट डाउन ग्लेशियर्स का मेल्ट डाउन भी अलग अलग टाइम पे हो रहा है, सही टाइम पे समर नहीं आता, सही टाइम पे बारिश नहीं हो रही। तो ये तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम है तो है, इंडिया को भी तो ये प्रॉब्लम है। इंडिया के भी पंजाब के जो किसान हैं उनको भी तो पानी चाहिए। अगर मान लो हमारे पास जो ब्यास है, रवि या सतलज है, उन लोगों में भी तो पानी की मात्रा कम हुई है। तो इंडिया ऑल्सो नीड्स नो, तो इंडिया एक लीगल टूर लेके गया, कि लीगल तरीका लेके गया कि हाँ अब मतलब चेंज कर देना चाहिए, प्लीज वी वांट सम चेंजेस। तो हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, और पाकिस्तान इज लाइक कि बहुत ज्यादा मतलब कि होता है ना कि ये अब सहयोग नहीं कर रहे। आपको सहयोग करना चाहिए, आपको मिल बांट के हम लोग के साथ बात करनी चाहिए थी इसके ऊपर, बट दे डिडंट। वो हर बार कुछ ना कुछ एयर स्ट्राइक कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहते हैं, टेररिस्ट अटैक करते रहते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे हैं, तो व्हाई यू आर इंटरिंग आवर बॉडी। हम लोग की टेरिटरी है, हम लोग बाउंड्री के अंदर आके आप कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जैसे 2008, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुंबई का कांड 2008 में हुआ है शायद, उसमें भी देख लो। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है हर बार, फिर भी इंडिया इज लाइक अच्छा चलो कोई बात नहीं, लास्ट है, अच्छा इस बार देख लेते इस बार देख। बट दिस टाइम in 2025 India is going to take a huge big steps regarding this, कि पानी तो अब अच्छे से रोका जाएगा। उसके बाद एक और चीज है जो हम लोगों को जान लेना चाहिए। ये हम लोग जो बात किए थे, जो पाकिस्तान को जितने भी पानी जितने भी रिवर्स जा रहे हैं उसका 80% वाटर जो है वो पाकिस्तान यूज करता है, और इंडिया अगर वेस्टर्न रिवर से कुछ यूज भी करता है तो इट्स जस्ट लाइक 20%। 20% ही होता है यूज, और सारा चीज सबसे ज्यादा वो पानी उन तीनों नदियों का 80% पानी अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान यूज कर रहा है आज के डेट में भी। देन अब हम लोग एक चीज और जान लेते हैं इसमें, जो है कि टर्मिनेट करने के लिए, ट्रीटी को खत्म करने के लिए क्या क्या कॉजेज आए हैं, क्या क्या कॉजेज थे उस टाइम अगर साइनिंग के टाइम में, तो वो सब के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा भी जान लेंगे। टर्मिनेशन क्लॉज, जिसमें है कि नो एक्सप्लिसिट प्रोविजन इन द ट्रीटी फॉर
unilateral withdrawal or termination. However, Article 12 4 सेक्शन 4 होता होगा कुछ उसमें जो बोलता है treaty can only be modified or terminated by mutual agreement between India and Pakistan. ऑब्वियसली कोई भी अपना फायदा नहीं मतलब रोकना चाहेगा। अगर इंडिया चाहता भी है रोकना, देन पाकिस्तान वोंट भी अग्री ना, कि पाकिस्तान तो अग्री करेगा ही नहीं उस चीज को। उसके लिए तो नुकसान की मतलब बहुत बड़ी नुकसान की बात है ये तो, कि पानी का जो मेजर सोर्स है वो यही है, यही 3 रिवर है, और वही 3 रिवर हम बंद करना चाहेंगे। तो इस कारण से मतलब पाकिस्तान कभी भी जो म्यूचुअल अग्रीमेंट का जो बात किया गया है इसमें, ये तो कभी होने वाला नहीं। अनदर थिंग इज अंडर इंटरनेशनल लॉ एक रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें आता है ये वियना कन्वेंशन, सॉरी, वियना कन्वेंशन ऑन ट्रीटीज। इसमें क्या है, वाइल इंडिया और पाकिस्तान could try to withdraw setting fundamental changes in circumstances Article 62 of the Vienna Convention. It's very difficult to prove, and such a move may not be recognized internationally, especially with World Bank involved। देखो ये प्रूव करना ही बहुत बड़ा मतलब की बात है कि ऐसे नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल चेंजेस लाना और ये सब छोटे छोटे चेंजेस लाने के लिए भी पहले तीनों पार्टी को बैठना पड़ेगा, इंडिया पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड बैंक। एंड इट इज नॉट पॉसिबल, इजी नहीं है कोई भी चीज को प्रूव करना कि हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ हो रहा है और उन लोग के हिसाब से हम लोग बंद कर दें। तो उसके लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजी प्लान करने पड़ेंगे कि वी नीड वी नीड टू हैव दिस और समथिंग। अब एक और चीज है, डी फैक्टो measures. The country may try to
limit cooperation or maximize its own water use with the treaty framework as pressure tactics. For example, India increasing storage or divergence on Eastern River. देखो इसमें है कि a country may try to limit the corporation or maximize its own water uses within the treaty framework as the pressure tactics. मतलब हम लोग कुछ थोड़ा बहुत ये सब कर सकते हैं कि वेस्टर्न वाले का हम लोग थोड़ा ज्यादा पानी यूज करें ऐसा कुछ कि उन लोग पे प्रेशर बने क्योंकि उन लोग की तरफ कम पानी जाए एंड ऑल दैट बट द मेन समरी इज दैट देयर नो कंट्री कैन लीगली एंड द इंडस वाटर ट्रीटी विदाउट वॉलेटिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स बिना इंटरनेशनल नॉर्म्स को हम लोग तोड़े हुए ये इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोग अब एंड नहीं कर सकते हैं ओनली म्यूचुअल अग्रीमेंट और एक्सट्रीम जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन लाइक वॉर एंड द ट्रीटी सस्पेंड माइट लीड टू इट्स कोलैप्स मतलब कि जैसे अगर जैसे अभी हो रहा है लाइक कि हम लोग डेली सुन रहे हैं उधर से फायरिंग हो रही है इधर से फायरिंग हो रही है इधर ने ऐसा किया उधर ने वैसा किया तो ऐसे सिचुएशंस अगर बनते जाएं और ये थोड़ा सा मतलब वॉर के लेवल पे एस्केलेट हो जाए इंडिया पाकिस्तान वॉर के लेवल पे आ जाए तो हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को अब्रप्टली बंद कर सकते हैं कि आप ही सोचो ना आप हमको मार रहे हो फिर भी हम तुमको मतलब पानी पी रहे हैं पानी दे रहे हैं तुमको जिंदा रहने का साधन दे रहे हैं तुमको अनाज दे रहे हैं इट्स नॉट पॉसिबल इतने बेवकूफ नहीं है हम लोग और इतना मतलब जैसा है कि टाइम फ्रेम देखिए आप क्या कर रहे हैं जब साइन हुआ था 1960 में हुआ था अब 2000 में देखिए अब 2005 में देखिए 8 में देखिए या 16 में देखिए 18 में देखिए अभी 2025 में देखिए आपने इतने सालों में क्या क्या किया है तो कोई भी भला आदमी एक बार भला करेगा दो बार भला करेगा 10 बार भला करेगा हमेशा नहीं करेगा तो जबकि आप उसका मतलब आप उसको मार रहे हो आप उसको प्रॉब्लमैटिक टफ टाइम दे रहे हो दे विल नॉट उस भले आदमी की फैमिली को मार रहे हो तो अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम है या कहीं भी समझने में इशू आया हो थोड़े बहुत मिसप्रोनाउंसिएशंस है इट कैन हैपन बट आपको कहीं भी अगर कुछ भी प्रॉब्लमैटिक लगा हो या कोई भी इशू हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं पूछ सकते हैं आप उसमें थैंक यू सो मच क्लास थैंक यू